नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां दिल्ली पुलिस की टीम ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। राहुल गांधी ने जानकारी देने के लिए वक्त मांगा है। ऐसे में जानकारी मिलते ही कार्रवाई शुरू करेंगे। आगे की पूछताछ की जरूरत होगी तो पूछताछ की जाएगी। जानकारी जल्द मिलने से पीड़ितों को लाभ मिलेगा। बड़ी खबर इस वक्त की। तो दिल्ली में घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी के लंदन में बयान दिए जाने के बाद अब एक और घमासान राहुल गांधी से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस पहुंची है। महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर जवाब देने के लिए कांग्रेस नेता ने वक्त मांगा है। बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली पुलिस की टीम की जो मीटिंग है वो ऑनरेबल एमपी राहुल गांधी जी से हो गई है और उन्होंने हमारा कुछ डिस्कशन हुआ है और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी है वो इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। उन्होंने ये कहा कि उनको कुछ समय लगेगा और जैसे ही वो तैयार हो जाता है वो हमें देंगे। इसके अलावा हमने एक उनको रिटन में नोटिस दिया है। नोटिस उनके ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो हमें उसका जवाब देंगे। उसके बाद फिर आगे कार्रवाई होगी। अगर पूछताछ की जरूरत होगी तो पूछताछ की जाएगी और अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम आगे कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। उधर अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी से सवाल पर कांग्रेस का बवाल मचा हुआ है। राहुल के घर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा है और राहुल गांधी को परेशान करने का आरोप लगाया है। बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी पड़ाव में राहुल गांधी का महिलाओं को लेकर जिस तरह से बयान सामने आया था, अब इसी को लेकर दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंची है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा बीजेपी डराने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी को परेशान करने का आरोप लगाया है बीजेपी पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के श्रीनगर में दिए गए विवादित बयान के मामले में आज दिल्ली पुलिस उनके आवास पर पहुंची। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी और डीसीपी राहुल गांधी के घर पर मौजूद रहे और इस एक्शन के बाद कांग्रेस अब जमकर सरकार को घेर रही है। पुलिस के इस एक्शन के बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कई कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे। पवन खेड़ा, अशोक गहलोत, शक्ति सिंह गोहिल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी के घर पर पहुंचे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के दिए बयान के बाद विवाद एक बार फिर से मचता हुआ नजर आ रहा है। ये किस तरीके का तरीका, क्या इस तरीके का आप लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं, सारे लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हाँ। लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है। अगर कोई बयान कुछ देता है तो जिस तरह से पुलिस बल का प्रयोग है वो उचित नहीं है। सर, पुलिस का ये भी कहना है कि राहुल गांधी के पास अगर कोई सबूत है, कोई प्रूफ हो, क्यों नहीं सौंप रहे हैं? पहले भी नोटिस इशू किया था, सम्मन भेजा। वो जब प्रक्रिया होगी प्रक्रिया के आधार पर देंगे। तो ये राजीव शुक्ला जी थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा प्रक्रिया के आधार पे जो चीजें हैं वो राहुल गांधी दिल्ली पुलिस को सौंपेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। राहुल गांधी से 1.5 घंटे से पूछताछ हो रही है क्योंकि बयान तो आपके पूछताछ शब्द वो बयान दर्ज करने आया, उसे आप पूछताछ शब्द नहीं इस्तेमाल। राहुल गांधी कोई आरोपी नहीं है कि पूछताछ करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस जिस तरीके से ये आई है यहाँ पर, इससे तो यही लगता है आप लोगों को कि राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है क्योंकि तमाम नेता भी आपके पहुंच रहे हैं। नहीं, सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे देश को ये लगेगा कि ये सीधे सीधे विपक्ष को डराने की साजिश है। वरना दिल्ली में जिस तरह से महिला अपराध बढ़े हैं उनके लिए दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। एक और सवाल है, बयान क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के समय वहां दिया था और दिल्ली पुलिस यहां पर पूछताछ कर रही है। पहले एक नोटिस भी इशू करती है 16 तारीख को, वो बात नहीं करते और अब 12 आई है। तो क्या लगता है कि अगर सबूत है, चीजें हैं, तो वो दे क्यों नहीं रहे? दिल्ली पुलिस को इतना क्यों भाग दौड़ करना पड़ रहा है? राहुल जी ने क्या बोला था? आपने वो भाषण सुना था? उन्होंने कहा देश में बहुत सारी महिलाएं यात्रा के दौरान मुझसे मिली, उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की कि उनका शोषण हुआ है। दिल्ली पुलिस अब इस बात पे सबूत चाहता है। यहाँ महिला पहलवान जंतर मंतर पे बैठ के सबूत दे रही थी कि हमारा शोषण हुआ है। उस पे दिल्ली पुलिस ने अब तक कोई सबूत नहीं मांगे। ये सीधे सीधे
लोकतंत्र में तानाशाही है। बिल्कुल, तो ये इमरान प्रताप बड़ी थे, आपने इनको सुना। साफ तौर पे अगर अब देखें जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के रिएक्शंस आ रहे हैं, वो अब इस पूरी घटना को भारत जोड़ो यात्रा की उस पूरी यात्रा के साथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो थीं वो राहुल गांधी से मिली और उन्होंने अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा को बताया। लेकिन जिस तरीके से आप देखें, दिल्ली पुलिस लगातार तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है और पूछताछ कर रही है, इससे स्पष्ट है कि इसको बड़ा गंभीरता के साथ पुलिस ले रही है। और कांग्रेस पार्टी को के जो तमाम नेता, उनको लगता है कि इस तरीके से जो पुलिस रिएक्ट कर रही है ये, क्योंकि अशोक गहलोत अभी जब आए राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि अमित शाह के इशारे, जो कि गृह मंत्री हैं, उनके इशारे पर इस तरीके की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी। मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। तो इसी बयान को लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर पर पुलिस पहुंची है, उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर, कांग्रेस का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, सरकार बदले की राजनीति से काम कर रही है। पुलिस 45 दिन बाद क्यों जागी, कांग्रेस ने सवाल पूछा है। इसके अलावा पुलिस को पहले याद क्यों नहीं आई, बिना इशारे के पुलिस नहीं आ सकती क्या? सरकार का राहुल गांधी पर विशेष फोकस है, तो ये कहना है कांग्रेस नेताओं का। पुलिस 45 दिन बाद क्यों जागी है, इस मामले को लेकर अगर राहुल गांधी ने ये बयान दिया, वाकई ये बयान विवादित है, तो कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि आखिर पुलिस देर से क्यों जागी है, देर से इस पूरे मामले में कार्रवाई क्यों की जा रही है। दरअसल सरकार का राहुल गांधी पर विशेष फोकस है। राहुल गांधी जी ने यात्रा के दौरान में अपनी बात बोली है, उसको लेके कोई केस बने इस प्रकार से, ये अभी सिंघवी साहब ठीक कह रहे थे, 75 साल की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा होगा कि आप इस आधार पर केस दर्ज करके आप पूछताछ शुरू कर दे राष्ट्रीय नेता से। मैं किसी गौर निंदा करता हूं। जो घटनाक्रम है ये कल्पना के बाहर है कि आप किस प्रकार से बिना कोई कारण के 3 दिन के अंदर अंदर वापस जाके पूछताछ करो, जबकि राहुल जी कह चुके थे कि 8-10 दिन के अंदर मैं जवाब ही दे दूंगा। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ गई, आज अचानक ही वहां पर सभी अधिकारी पुलिस के आ गए। और अब बड़ी खबर अमृतपाल से जुड़ी हुई मिल रही है। अमृतपाल की गाड़ी को बरामद कर लिया गया है, गाड़ी की फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुई है। जालंधर से पुलिस ने इस गाड़ी को जब्त किया, गाड़ी से पिस्टल और तलवार मिले हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, अमृतपाल जो कि कल पकड़ा गया था, पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था मोगा से, अब उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। गाड़ी से पुलिस को तलवार मिला है, हथियार मिले हैं, पिस्टल मिला है और अब उसे भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। तो कल सुबह से देर शाम तक कार्रवाई हुई और पहले अमृतपाल के 6 साथी को पुलिस ने अपने शिकंजे में लिया, फिर उसके बाद अमृतपाल की गिरफ्तारी मोगा से हुई। अब आज उसकी गाड़ी भी मिली है, जिस गाड़ी से वो भागने की फिराक में था। अमृतपाल की गाड़ी को बरामद कर लिया गया है, गाड़ी की फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुई है। इसके अलावा गाड़ी में जो सामान मौजूद था उसे भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि पिस्टल और तलवार गाड़ी से बरामद किया गया है। हजे सर्च जारी हैगी है।
और ये आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि आज 12 बजे तक इंटरनेट की सेवा पूरे पंजाब में बंद रही। करूँगा ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚੁੱਕ तो नहीं कह सकते, चोर पुलिस ਦਾ ਗੇਮ ਹੈਗਾ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 12 ਬੋਰ ਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਬੋਰ ਇਲੀਗਲ ਆ ਜੀ। ਦੇ ਆਰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ 7 ਬੰਦੇ अरेस्ट किए, तो ये बाकी इन्वेस्टिगेशन सारी चल रही है। देखो, फ्लैग मार्च हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं। लोग बिल्कुल आराम से जैसे रूटीन में अपने निकलते हैं घर से, वो बाहर निकले, अपना कामकाज करें और कोई ऐसा माहौल नहीं है कि मतलब उनको घर में बैठने की जरूरत है। पुलिस वचनबद्ध है, पंजाब पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए, और इसलिए इतनी फोर्स आपको देखने को मिल रही है कि लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़े कि कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा राउंड द क्लॉक जो हमारी चेकिंग्स हैं, आप देख रहे होंगे नाकेज भी लगे हैं, चेकिंग लगे हैं, सारे ऑफिसर्स बाहर हैं, सारे एसएचओज बाहर हैं, सारे गस्टेड ऑफिसर्स बाहर हैं, सरप्राइज नाके लग रहे हैं, रोड फ्लैग मार्चेस हो रही हैं। ये हमारा रेगुलर प्रोसेस चल रहा है, सर्चेज वगैरह हो रही हैं। देखो जी, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਏਰੀਆ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਲਾਫੁਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਫੁਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। अगली बड़ी खबर, जहां एनआईए कस्टडी में अमृतपाल के 4 सहयोगी, असम लाए गए चारों सहयोगी डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में इनको रखा जाएगा। पंजाब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 20 मार्च तक इंटरनेट की सेवा बंद रहेगी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लोगों की सुरक्षा के लिए इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। इससे पहले आज के दिन के लिए इंटरनेट की सेवा बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब तारीख बढ़ा दी गई है। 20 मार्च तक पूरे पंजाब में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। और इसके अलावा असम के डिब्रूगढ़ में जो 4 सहयोगी हैं अमृतपाल के, उनको रखा जाएगा। तो लोगों की सुरक्षा के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई है और ये 20 मार्च तक बंद रहेगी। पंजाब सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया कि 20 मार्च तक इंटरनेट की सेवा बंद रहेगी पूरे पंजाब में। जिस तरह से अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि पुलिस की तरफ से ये आशंका भी जाहिर की जा रही है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद हो सकता है कुछ बड़ा भी हो जाए, इसीलिए पुलिस ने पूरे पंजाब में अलग अलग जगहों पर पुलिस बल की तैनाती भी कर दी है। सुरक्षा के बंदोबस्त भी किए गए हैं। खासतौर पर अजनाला थाने के आसपास भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और कई ऐसे संवेदनशील इलाके जहां पर पुलिस फोर्स उतारी गई है। आपको बता दें, दूसरे राज्यों में जाने के लिए जितने भी ट्रांसपोर्ट्स हैं, जितने भी एरियाज हैं, एयरपोर्ट हो या फिर बस डिपो, वहां पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही साथ इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। ये इंटरनेट की सेवा फिलहाल कल कहा गया था कि आज 12 बजे तक बंद रहेगी, लेकिन अब ये तारीख आगे बढ़ा दी गई है क्योंकि अभी भी पुलिस को लग रहा है कि अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद कुछ ऐसा हो सकता है जिसको लेकर पंजाब सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया कि 20 मार्च तक इंटरनेट की सेवा फिलहाल पूरे पंजाब में बंद रहेगी। कि टीमां बना के अपन नैब करिए। नैब करते करते एक लिंक रोड पे चला गया जी। वो लिंक रोड ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 1 ਲੇਨ ਰੋਡ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਮਹਿਤਪੁਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। 12-13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਡ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਚ 6-7 ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ हैं ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ हैं ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿਤਪੁਰ जाके जब इंटरसेप्ट किया गया, भीड़ वाला बाजार सी, फ्रंट गड्डी जी है
ਉਹ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। तो अमृतपाल सिंह की कल गिरफ्तारी हुई, आज उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। ऐसे में जान लेते कि आखिर अमृतपाल कौन है, जिसको लेकर जब उसकी गिरफ्तारी हुई है तो पूरे पंजाब में इंटरनेट की सेवा बंद हो गई है और पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है पूरा पंजाब। अमृतपाल का जन्म अमृतसर के खेड़ा गांव में 1993 में हुआ था। अमृतपाल ने शुरुआती शिक्षा गांव के ही स्कूल में पूरी की। इसके अलावा अमृतपाल जो है वो 2012 में दुबई में रहने चला गया था। 2012 में ये दुबई में था वहां पर, और वहां अमृतपाल ने ट्रांसपोर्ट का कारोबार किया। 2012 में जब दुबई पहुंचा तो इसने ट्रांसपोर्ट का कारोबार वहां से शुरू किया दुबई से। सितंबर 2022 में दुबई से पंजाब एक बार फिर से अमृतपाल लौटा और सितंबर 2022 में ही उसे वारिस पंजाब डे का प्रमुख बना दिया गया दीप सिद्धू के सड़क हादसे में जाने के बाद। इस संस्था की स्थापना पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने की थी। दीप सिद्धू ने ही इस वारिस पंजाब डे का गठन किया था। एक्टर दीप सिद्धू की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद अमृतपाल इस संगठन का प्रमुख बना। अमृतपाल को जर्नैल सिंह भिंडरावाले 2.0 कहा जा रहा था। अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब में 3 केस दर्ज, 2 हेट स्पीच के मामले में और तीसरा अजनाला हिंसा भड़काने का आरोप अमृतपाल पर लगा। तो ये वो अमृतपाल जो अब पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। खालिस्तान को लेकर कई बार इसने बयान दिए हैं। अब कौन कौन सी घटनाएं जो है वो चर्चा में आई है अमृतपाल की वजह से, वो भी आपको बताते हैं। 9 दिसंबर को बिहारीपुर गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की, 13 दिसंबर को जालंधर के गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की, 12 फरवरी अजनाला थाने में अमृतपाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 12 फरवरी को ही अमृतपाल ने अपने समर्थकों के साथ अजनाला पर कब्जा किया था। तो ये वो तमाम घटनाएं हैं जिन घटनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं कि ये अमृतपाल खालिस्तानी समर्थक, खालिस्तान को लेकर कई बार इसने बयान दिए, सोशल मीडिया से लेकर लोगों को उकसाने की कोशिश की, लोगों को खालिस्तान में घुसने के लिए, इसके साथ ही साथ आतंकी बनाने के लिए अमृतपाल का हाथ रहा है। तो आतंकी कनेक्शन भी अमृतपाल का रहा है और कैसे रहा है ये भी जान लीजिए। आईएसआई और आतंकी गुटों से अमृतपाल के संबंध रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खाड़ा का ये सहयोगी माना जाता है। इसके साथ ही साथ अमृतपाल की शोहरत के पीछे अवतार खाड़ा की मदद बताई जा रही है। खालिस्तानी आतंकी जगतार सिंह तारा का ये करीबी है, ऐसे में इसका वो करीबी सहयोगी माना जाता है। खालिस्तान के नाम पर पंजाब में अराजकता फैलाने का आरोप अमृतपाल पर लगा हुआ है। तो अमृतपाल ऐसा वैसा नहीं है। अमृतपाल जिसने खालिस्तान को समर्थन दिया, कई बयान बरगलाए हैं पंजाब में सोशल मीडिया के जरिए भी, और अब वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। आज उसकी गाड़ी भी जब्त हो गई है। उस गाड़ी से तलवार, पिस्टल बरामद की गई है। साथ ही साथ उसके सहयोगी भी अब पुलिस के शिकंजे में है, जिनसे अब पूछताछ होगी किस तरह से आतंकी कनेक्शन, कहां-कहां और किस तरह से किन गुटों को तैयार करने की कोशिश अमृतपाल कर रहा था। इसको लेकर अमृतपाल से अब पूछताछ की जाएगी। अगली बड़ी खबर, जहां वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। पूरे पंजाब में तलाशी अभियान तेज कर दी गई है। बॉडीगार्ड समेत 78 समर्थक गिरफ्तार किए गए। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को भगोड़ा घोषित कर दिया है। पंजाब में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। अमृतपाल को पहले खोजने के लिए छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 9 हथियार जब्त किए। पुलिस की कार्रवाई से राज्य के कई हिस्सों में तनाव की स्थिति बनी। पंजाब के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की।
तो अमृतपाल अभी भी गिरफ्त से बाहर है। पूरे पंजाब में लगातार दबिश दे रही पुलिस, सघन चेकिंग अभियान भी जारी है। पंजाब पुलिस लगातार अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। पुलिस ने अमृतपाल की कई गाड़ियों को जब्त किया है। पुलिस ने अमृतपाल पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और पूरे पंजाब में तलाशी अभियान तेज है। इसके साथ ही साथ बॉडीगार्ड समेत 78 समर्थक गिरफ्त में आ चुके हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को भगौड़ा घोषित कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर लगातार घमासान मचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर हमला बोला। विदेशी ताकतों को दखलंदाजी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है जेपी नड्डा ने। बड़ी खबर इस वक्त की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर हमला बोला और राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा, विदेशी ताकतों को दखलंदाजी के लिए उकसाना ये राहुल गांधी का काम है। भारत का लोकतंत्र खतरे में है। इस बयान के बाद ही सदन के अंदर बाहर हर जगह राहुल गांधी के दिए बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के कई बड़े नेता भी राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी और अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर ही हमला करते हुए कहा कि ये विदेशी ताकतें हैं जो दखलंदाजी करके उकसाने का काम कर रहे हैं। तो लगातार 5 दिन से सदन की कार्यवाही इसी मसले को लेकर स्थगित हो गई और अब सोमवार को 11 बजे कार्यवाही फिर से शुरू होगी। तो सदन के अंदर बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी के बयान को लेकर माफी मांगने के लिए कहा गया और अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को लेकर हमला बोला है। उधर रामलला के दर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। बड़ी खबर इस वक्त की, राम जन्मभूमि में रामलला की पूजा अर्चना की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और इसके अलावा राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। इससे पहले जो काम अभी तक हुआ है उसकी तस्वीरें साझा की गई थी ट्रस्ट की तरफ से और कहा गया था कि लगभग काम जो है 50% से ज्यादा हो चुका है और जो स्तंभ है वो भी दिखाए गए तस्वीरों के जरिए, वीडियो के जरिए कि देखिए इस तरह का राम मंदिर तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी में उन्होंने पूजा अर्चना की। लेटे हुए हनुमान की पूजा अर्चना करने के बाद राम मंदिर स्थल पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने क्या काम कितना हो चुका है उसका निरीक्षण किया, जायजा लिया है। अधिकारियों के साथ बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माण कार्यों को समझा कि अभी तक कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।